जोहार साथी। कश्मीर में पहलगांव में जो ट्रेजेडी हुई है वह अत्यंत दुखी करने वाला, मर्माहत करने वाला है और उसके बाद लगातार उसको लेकर तरह तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं सोशल मीडिया में। और जैसा कि हमेशा होता है, इस तरह की घटनाओं के बाद लोगों की कल्पनाशीलता जाग उठती है और तरह तरह की बातें, तरह तरह के पहलू उभर कर सामने आते हैं। अब इन सब का उद्देश्य यदि सौहार्द बनाना हो, स्थितियों को सामान्य करना हो, तब तो अच्छी ही बात है। लेकिन ज़्यादातर जो चिंता, दुख और आक्रोश व्यक्त किया जाता है, उसमें से वो तत्व गायब दिखता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, क्यों हो रही हैं हमारे देश में, और इसका समाधान आखिरकार क्या है, क्या रास्ता है इसका। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हम लोगों को कि ये घटना कोई नई घटना नहीं है। यही है कि इस बार बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लगभग 26, और वो भी यात्री जो ट्रैवलर थे, जिनको वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स से या हिंदू मुसलमान के रिश्तों से, चाहे उस तरह के वो कोई पार्टी या उस तरह का कोई चीज़, किसी खास तरह के लोग नहीं थे जो राजनीति में इन्वॉल्व हों, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा शामिल रहते हों। वो लोग तो महज मध्यम वर्गीय समाज के लोग थे, देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग, जो कश्मीर की सुंदरता को निहारने, देखने वहाँ गए थे। और इसके पूर्व सामान्यतः यात्रियों पर, ट्रैवलर्स पर हमला आतंकवादी नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये किया है। इससे यही निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि संबंध कितना बिगड़ चुका है, हालात कितने खराब हो चुके हैं। इसका निष्कर्ष ये भी निकल सकता है और निकाल सकते हैं हम लोग कि जो इस तरह की कार्रवाइयों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको कश्मीरियों से, उनके हितों से, या आप यहाँ तक कहिए कि भारत में रहने वाले मुसलमानों से ही कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि वो सहज कल्पना कर सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने एकदम धार्मिक उन्माद से हो या जिस बात अन्य कारणों से, अन्य राजनीतिक उद्देश्य के लिए, या किसी एक बड़े, उनके हिसाब से तो कोई बड़ा काउज ही होगा, उसके लिए वो इस तरह की घटना को सरंजाम दिए, क्रूरता से निहत्थे, निरीह वहाँ घूमने फिरने गए लोगों पर वार किए, गोलियों से उनको भून डाले। लेकिन वो इतना तो बुद्धि उनमें भी सहज होगा कि इससे कश्मीर का भी नुकसान है और पूरे देश में रह रहे मुसलमानों के बारे में भी, मुसलमानों के प्रति भी एक गुस्सा लोगों के मन में उभर सकता है, और वो यहाँ रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक उसी तरह जब हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला करते हैं या किसी तरह का उत्पीड़न का काम करते हैं या उत्तेजनात्मक बातें करते हैं या उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो उसका रिएक्शन दूसरे मुल्कों में होगा जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ रह रहे हैं। जैसे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ही है, पाकिस्तान में भी हिंदुओं की संख्या है थोड़ी बहुत, और दुनिया भर में है जहाँ तक। और वहाँ उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क सकता है, भड़का भी है। इस घटना के पीछे भी मूल में हो सकता है कि हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, मुसलमानों के प्रति जिस तरह से नफरत का सैलाब बहाया जा रहा है सड़कों पर, जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बाबर की औलादों को सबक सिखाने की कोशिश, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज निकालने का पागलपन, गौकसी के नाम पर लोगों को निरीह मुसलमानों को जहाँ था पकड़ के मार देने की घटना है। इस तरह का चीज जो हो रहा है वो उसका रिएक्शन हो सकता है, और उसको बाहर के मुल्कों में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो भुगत सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, मूल समझने की जरूरत है कि धार्मिक उन्माद से भरे हुए लोग जो भारत में हैं, और धार्मिक उन्माद से भरे वो लोग जो सीमा के उस पार हैं, देश के सीमा, जो पाकिस्तान या उसके इलाके में सीधे पाकिस्तान के नियंत्रण में ना सही, उसके इलाके में फूल फल रहे हैं, और वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन दोनों तरह के लोगों में वो संवेदना तो रह ही नहीं गई है कि इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ सकता है जो दोनों देशों में रह रहे हैं, वहाँ हिंदू और यहाँ मुसलमान। और आप देखिए ना, कश्मीर का पूरा जो है अर्थव्यवस्था जो चलता रहा है, वहाँ के लोगों से मिलिएगा, वहाँ जब जाइएगा तब आप महसूस कीजिएगा कि कैसे वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटकों पर है। यहाँ से सैलानी जाते हैं और उससे उनका जीवन चलता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, उसका एक बड़ा योगदान है उसमें, पूरी की पूरी ना भी कहें हम, लेकिन चलती है। और इस तरह के वारदात से उस आर्थिक आधार पर ही चोट पहुंचता है। अब बताइए ना, इस आतंक के माहौल में कौन कश्मीर जाने का जोखिम कुछ महीनों तक उठाएगा, जबकि ये गर्मी का सीजन था और अभी ही जाते हैं लोग पर्यटक वहाँ देखने। तो यदि ये हित चिंता आतंकवादियों को रहती, उन लोगों को रहता, तो ऐसी कार्रवाई नहीं करते। ये है एक बात, यानी उनका, चाहे हम तो सीधा दोनों तरफ कहेंगे कि हमारे यहाँ जो धार्मिक उन्माद से भरे जो कट्टरपंथी हैं, हिंदू कट्टरपंथी हैं, वो जो मुहिम चलाते रहते हैं घृणा और वैमनस्य का, हम हमेशा जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफलन दूसरे मुल्कों में हो सकता है। उसके शिकार वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हिंदू समुदाय के लोग हो सकते हैं। और उसी तरह यहाँ ये लोग जो कर रहे हैं आतंकवादी, उनमें भी सेंस तो होना चाहिए, लेकिन रहता नहीं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं इससे। उनको अपने राजनीति से मतलब है, अपने जिहाद से मतलब है, कुछ अजीब तरह का उन लोगों का लक्ष्य रहता है कि कुछ हो। अभी तो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, इसको समझने के लिए हमको थोड़े से इतिहास में जाना होगा। लक्ष्य, ये घटना किन लोगों ने की, उन्होंने हिंदू कह के, बुलवा के, पूछ के उन पर वार किया, मारा, ये सब से मतलब से कुछ नहीं है। ये सब उत्तेजनात्मक बातें हैं, उसको और हवा देने के लिए इस तरह की बातें, क्योंकि जिस समय ये कार्रवाई हो रही होगी उस समय तो कोई वीडियो नहीं बन रहा था वहाँ, न कि कोई बना रहा था। जो भी वीडियो बने हैं बाद में बने हैं, घटना के बाद में। और वो वीडियो किस तरह से बनाए गए हैं और किस तरह से इच्छित बातें उसमें कहवाई गई हैं लोगों से, पीड़ितों से, या पीड़ित भी क्रोध में, क्या आवेश में, दुख
और वेदना में क्या कुछ बोल गए हैं वो बहुत मायने नहीं रखता, कि वो वहाँ तो हिंदू है ही। वो जो शरणार्थी बन के, उस शरणार्थी ने यात्री बन के वहाँ गए हैं तो हिंदू ही हैं। इतना वो धर्मावलंबी ही होंगे वहाँ जो घूमने जाते हैं ज्यादातर उसमें मोस्टली। तो इसमें कहने का क्या जरूरत है, चाहे कहवा देने से क्या, इससे केवल बस इतना ही होता है कि घृणा और वेमनस और उनके प्रति जो नफरती भाव उसमें लोगों में उबाल आए। इस तरह का चीज और इस तरह का वीडियो, और ये वो कौन लोग मारा, कैसे मारा, कहाँ रहने वाले हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अभी तक इन सब बातों को बहुत कुरेदने से ज्यादा इतिहास को समझ लेने की जरूरत है थोड़ी बहुत, कि पाकिस्तान से या मुसलमानों से भारत के हिंदुओं का रिश्ता कैसा बनता जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान का विभाजन ही जब हुआ था, जब भारत से अलग हट के पाकिस्तान बना था, उस समय ही भीषण दंगे हुए थे और उसके परिणाम स्वरूप ही ये फैसला त्वरित गति से लेना पड़ा कि पाकिस्तान बन जाए, एक अलग मुल्क ही, जाओ खत्म करो किस्सा इस विवाद को। तो वो था, वो जो नफरती और जिसकी बुनियाद ही थी वो, उसके बाद ही पाकिस्तान लगातार उसके बाद 2 युद्ध हुआ है, उसमें उसकी हार हुई है 62 में, 62 या 63 में, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी के समय में जो युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। उसके लिए भारत सच पूछे तो जिम्मेदार नहीं था, वो तो उनकी अपनी नीतियां थी कि धर्म के नाम पर आप देश बनाने से काम नहीं चलेगा। भाषा संस्कृति दोनों की भिन्न थी और 2 अलग देश, फिर वो हट गया, खत्म हुआ। लेकिन पाकिस्तान कभी इस चीज को नहीं भुला पाया है और वो इस बात को भी जानता है कि यह वो बराबरी के युद्ध में नहीं जीत सकता है भारत से, इसलिए तब वो प्रॉक्सी वार चलाते रहता है। वहाँ के सरकार चलाए या ना चलाए, वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो, और जब भारत में जिस तरह का वातावरण बनता है पाकिस्तान, यहाँ के अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म या जो जिस तरह की कार्रवाइयाँ, जिस तरह का बिहेव होता है, तो उसका भी रिएक्शन होता है। और उसके बाद वो रिएक्शन तो उनके पास और कोई तरीका नहीं है, वो आतंकवादी तौर तरीका ही अपनाते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा गहरा है कि हम समझते हैं, हम इस चीज को इसको स्वीकार नहीं कर पाते कि इस तरह के युद्ध, इस तरह का जो प्रॉक्सी वार है वो खत्म नहीं हो सकता है। वो तो आपसी सौहार्द से ही खत्म होगा, आपसे मिल्लत से ही खत्म होगा। जो विश्वास एक दोनों समुदायों के बीच में हो गया है उसको मिटाने से ही होगा। वो प्रयास तो कहीं नहीं दिखाई देता है। अभी भी जो जिस तरह से इसको निपटने की कोशिश हो रही है, तो उसको क्या है कि ठीक है त्वरित गति से पहले तो अपनी विफलता को आंकिए ना भाई, कि क्या हुआ, कैसे हुआ इस तरह की घटना, इतना बड़ा कैसे फेलियर हुआ आपको अनुमान तक नहीं हुआ कि इस तरह की घटना हो सकती है। इतना आप उल्टे दावा करते रहे हमेशा। नोटबंदी जब किया गया था तो उसके बाद एकदम एलानिया कहा गया था कि अब आतंकवाद की कमर टूट गई है क्योंकि काला धन सब खत्म हो गया है। उसके बाद जब धारा 370 कश्मीर में हटाया गया तो उसके बाद कहा गया कि अब तो एकदम सब सारा मामला ही नियंत्रण में है। और कोई रोज दावा किया जाता था, विदेशियों को बुला के, आपको याद होगा विदेशी यात्रियों का एक टीम आई थी, उसको लेके कश्मीर के विभिन्न इलाकों में घुमाया,
फिराया गया था यह दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ नॉर्मल सी है कैसा। तो ये है, और इसके बीच भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये ठीक है, पर गाँव में जो घटना हुई है वो बड़ी घटना है। 28 लोग 26-27 लोग मारे गए, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद से अब तक कम से कम 145-46 लोग मारे जा चुके हैं। उसमें सब तरह के लोग हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, यहाँ से गए जो मजदूर काम करते हैं वो भी हैं, सैलानी भी छिटपुट रूप से कई बार उनके साथ ही वारदात हुआ है। मैंने होता रहा है आतंकवादी गतिविधि, उस पर काबू पाना नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग इस तरह के कार्रवाई में शामिल होते हैं वो तो मान के चलते हैं कि हमको मरना है और हमको मार के लौटना है। तो वो जो भीतर से जो घृणा है, जो नफरत है, जो आक्रोश है, उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन हम तो वो कोशिश तो हमारी तरफ से है नहीं। अपने टुच्ची राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए सीधा एक सूत्री कार्यक्रम, ये जो विभिन्न वर्णों में बटे हिंदू हैं उनको एकजुट करने के लिए एक नकली कृत्रिम जिसको कहते हैं दुश्मन खड़ा करना देश के भीतर और बाहर, और लगातार उसके खिलाफ विस्मन वमन करना, और इसके द्वारा हिंदू वोटों को जो वर्णों में बटा है उसको एकजुट करना, ये लक्ष्य घोषित। आप बताइए ना, ठीक है इस घटना के पर, ये घटना तो अभी हुई ना, इससे लोग मारे गए, और इससे अपेक्षा क्या की जा रही है? आतंकवादी भी अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि इससे हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति अविश्वास और गुस्सा और भड़केगा और ज़्यादा होगा, और वो यही चाहते हैं कि ऐसा हो, पूरा देश दंगों के जाल में फंसे, एक दूसरे को लोग मारे मरे, लहूलुहान भारत हो, और इस जो विकास की जो गति है जिस दिशा में चल रहा है वो अवरुद्ध हो, उसको वो उसमें यही उनका लक्ष्य है। लेकिन वो काम तो हम लोग खुद अपने से ही कर रहे हैं। ठीक है, हम हत्या नहीं कर रहे उस बड़े पैमाने पर किसी की, लेकिन आप वो वातावरण तो आप ही बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो वातावरण बने, यानी कभी बाबर की औलाद, कभी औरंगजेब, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, लगातार ये सिलसिला चलते रहा है। धारा 370 हटाने का ही वो आपका घोषित लक्ष्य था संघ का, वो कि इसको हटाएंगे, एक रूप कानून व्यवस्था, ये धर्म, एक रूप सब जगह संविधान एक तरह का हो, इस तरह का ही परिकल्पना है। इसमें कुछ बहुत उसके बारे में अभी बहस चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके तहत आप काम किए, लेकिन कुल मिला के देश में सौहार्द का वातावरण नहीं बन पा रहा है, नहीं बना है। तो यदि वास्तव में हम इसके प्रति संवेदनशील हैं, इस तरह की घटनाओं के प्रति, मृतकों के प्रति हमें संवेदना है, इस तरह निरीह लोग जो राजनीति के शिकार होकर मारे जा रहे हैं उनके प्रति हम वेदना का अनुभव करते हैं, तो कुछ बात हमको समझना होगा कि इसको कम करने का, इसको खत्म करने का एकमात्र उपाय यही है कि हम दोनों तरफ की इस साजिश में ना फंसे। यानी यदि हम ये जो इस कार्रवाई के से उत्तेजित होकर हम अपने देश के अंदर रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रति ही अपने अंदर आक्रोश और नफरत को और बढ़ाते हैं, और तो एक तरह से आप उनकी कोशिश, उनकी साजिश सफल हुई। वो तो यही चाहते ही हैं, जो आतंकवादी चाहते हैं वही हम लोग करेंगे।
जरूरत है। और थोड़ा सा कहते संकोच हो रहा है, लेकिन यहाँ जो संघीय राजनीति है वो भी यही चाहती है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से, एक समुदाय विशेष से नफरत करें, एक मुल्क से नफरत करें, और इस नफरत को ही वो राष्ट्रवाद की संज्ञा देने लगते हैं। आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको करना होगा पाकिस्तान से नफरत, और यहाँ से मुस्लिम मुल्कों से करना होगा आपको। तो ये सिलसिला है, और इसको विफल करने का तरीका यही है कि हम उनके साजिश को नाकाम करें। यानी संवेदना है, लेकिन हम उनके जाल में नहीं फंसे, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है ना। ये रास्ता है कि आप जाके पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लीजिए, उस पर चढ़ाई कर दीजिए, चढ़ जाइए, यह सारा संवाद रास्ता बंद कर दें, कोई बातचीत ही नहीं हो। अभी जैसे जो सरकार कदम उठाई है सिंध नदी को लेकर, जो समझौता दोनों मुल्कों में है पानी के बंटवारे को लेकर, उस समझौते को रद्द कर दिया गया है। दूतावास दोनों मुल्कों के लोग दोनों मुल्कों से अपने अपने देश में वापस लोग बुला रहे हैं। ऐसा माहौल में कौन रहेगा वहाँ? यहाँ जैसे पाकिस्तानी दूतावास के सामने से सुरक्षा भी घटा दिया गया। मतलब हम क्या चाहते हैं, या तो चले जाएं या कोई अप्रिय घटना हो जाए, इससे हमारा जो प्रतिशोध का जो भावना जो हमारे मन में जगह है वो शायद शांत हो जाए, शायद यही है। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा, उनके जाल में आतंकवादियों के या कट्टरपंथियों के, अपने मुल्क के जो लोग हैं उनके साजिश का शिकार नहीं होना है, बचना है। अभी बताइए ना कितना भोथे तरीके से कहा जा रहा है। एक तो आप जब कहते हैं कि हम भारी संवेदना लोगों में है, कहाँ वो संवेदना दिखाई देता है? सब चीज तो यथावत चल रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों का दर्दनाक मौत हुआ, आईपीएल मैच चलता रहा, सरकारी समारोह जो कुंवर सिंह के जन्मशती के अवसर पर पटना में आयोजित हुआ, और सैनिकों का जो आकाशीय जो वायुयान का जो प्रदर्शन हुआ, वो सब कुछ चलता रहा और सारे लोग देखते रहे उसको, मंत्री से संतरी। और आप देखिए कि 2-4 रोज में, ज़्यादा नहीं, 2-4 रोज में चुनावी सभाएं तेजी से होनी शुरू हो गई, शुरू हो भी गया है। तो इसलिए ये कहना कि बहुत हम इस तरह की घटनाओं से मर्माहत है, संवेदनशील हैं और इसके प्रति ये सब बकवास है। ऐसा कुछ होता नहीं है। थोड़ा वो जो परिवार के जो सदस्य मारे गए हैं उन परिजनों को तो दुख होगा ही, और कुछ संवेदनशील लोग होंगे उनको भी होगा दुख, और वो देश की इस अवस्था से चिंतित होंगे, रहेंगे। लेकिन और तो सब कुछ जो है वो बदस्तूर चलेगा, और मुश्किल से 2-4 दिन इस तरह की घटनाएं जब आती हैं तब भावनाओं का जन सैलाब आता है, और 2-4 दिन की घटनाओं के बाद 2-4 रोज, 10-20 रोज के अंदर वो मामला फिर खत्म हो जाता है। फिर एक हमारी संवेदना फिर कहीं सो जाती है, और फिर जब कोई घटना, बड़ा हादसा होता है, तब फिर हम जगते हैं। लेकिन जरूरत है कि इस तरह का, इसका अस्थायी समाधान इस आतंकवाद का निकाला जाए। कैसे निकले? और उसके लिए तो सबसे पहला जरूरत कि आपसी वैमनस्य, आपसी जो अविश्वास की भावना एक दूसरे के प्रति है, उसको दूर किया जाए परस्पर। और फिर
तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतें मिलकर इस स्थिति का मुकाबला करें और वातावरण, एक नए वातावरण का निर्माण करें जिसमें सभी लोग एक दूसरे पर, सभी धर्मावलंबी एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास कर सकें और इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं उस सांप्रदायिक सौहार्द को मिटाने के लिए, लोगों में नफरत फैलाने के लिए वो विफल हो सके। और क्या कहा जाए साथी। धन्यवाद। जोहार।